अच्छा जी, जिस तरह से कोई शख्स वफात पा जाता है तो उसके जो वारिस है वो उसका तरका पाते हैं, इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो वफात पा जाता है तो उसके ज़िम्मा कर्ज है, तो कर्ज अदा करना भी वारसों के ज़िम्मे है। अच्छा, इसमें यह है एक शख्स वफात पा गया, उसने पीछे जो ज़मीन छोड़ी है वो 50 लाख रुपए की है और वो मकरूज भी 50 लाख का है। तो अब ये वो रसा में तकसीम कुछ भी नहीं होगा, वो जो है उसका वो कर्ज अदा करेंगे। कुरान में अल्लाह ने बार बार ये हुक्म दिया है कि जो तरका है वो तकसीम करने से पहले मुतवफ़ी का कर्जा जो है वो अदा कर दे। जो सबूत लेके आए, प्रूफ पेश करे कि वाकई फौत होने वाला मर्द या औरत जो है वो मकरूज थी या मकरूज था, तो पहले उसका कर्जा उतारना है। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की कर्जा है, तो वारसों को कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जो कुछ वो छोड़ के गया है उससे उसका जो है वो कर्ज अदा कर दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ बच जाती है तो फिर वो तकसीम होगी, वरना जो है उसका कर्ज उतारा जाएगा। अच्छा, एक बंदा प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख की छोड़ के गया है, मकरूज वो 70 लाख का है, तो बाकी का 20 लाख अदा करना भी वो वारसों के जिम्मे है। और जो है वो प्रूफ ला के दे उसे कर्जा अदा करना पड़ेगा। और जो वारस हैं वो अभी इस हालात में नहीं है कि कर्जा अदा कर सके, तो जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है उनको चाहिए कि ये जो मकरूज हैं अफराद हैं जिनके वालिद ने कर्जा लिया था, इनको मोहलत दें, इनको टाइम दें, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है तो कर्जे माफ़ कर दें। बेशक अल्लाह ताला इस अमल को पसंद फरमाता है, लेकिन अगर आप माफ़ करने की पोजीशन में नहीं है या माफ़ करना नहीं चाहते तो आप जो है कम से कम उन्हें मोहलत दें और उनके कर्जे कुछ कम कर दें। कोई ऐसी तरतीब बना लें जिससे उनको भी आसानी हो और वो आपके कर्जे जो है वो अदा कर सकें।